दोस्तों, शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर चाय के साथ कुछ चटपटा खाना हो और आपको बहुत ज्यादा कुछ बनाने का मन न हो तो सिर्फ उबले हुए आलू से ये नाश्ते की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 आलू को बॉईल करके ले लिया है। मैं यहाँ पे 5 आलू से बना रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतने आलू को बॉईल करके ले लें। अब आलू का जो छिलका है ना, इसे हम निकाल लेंगे। तो इस नाश्ते को आप एक बार बनाइएगा जरूर और आपको ये नाश्ता कैसा लगा हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तो देखिए, आलू का जो छिलका है हमने निकाल लिया है। अब आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं रहने देना है, बढ़िया से इसे मैश कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आलू को मैश कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप बेसन। अगर इस तरह से मेजरिंग कप ना हो ना तो आप घर की कोई भी कटोरी या कप उसे मेजर कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें क्योंकि ये जो घोल है ना, हमें गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका हमने घोल रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। गैस पे हम तड़का पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, 2 से 3 पिंच हींग ऐड करेंगे, 5 से 6 करी पत्ते जिसे हमने बारीक काट लिया है। सभी चीजों को हम अच्छे से तड़कने देंगे और इसमें हम 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च को कूटकर ऐड कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे। जैसे ही सभी चीजें अच्छी तरह से भून जाए ना, तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद से आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। गरम ऑयल है, सभी चीजें बढ़िया से भून चुकी हैं तो हल्दी जो है अच्छे से पक जाएगी गरम ऑयल में और इस तड़का को हम आलू में ऐड कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें अलग से आलू फ्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन जरूर से ऐड करें, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी ये गरम है तो स्पून की सहायता से मिक्स करें और जैसे ही ये ठंडा हो जाए ना, तब हम इसे बढ़िया से हाथ की सहायता से मिक्स करेंगे कि सभी चीजें जो है ना बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो देखिए, बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुका है, ये डो जैसा बन गया है। अब हम इसकी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे टिक्की जो है इस तरह से छोटी छोटी ही बनानी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं बनानी है। तो देखिए, इस तरह से टिक्की का शेप दें। ये जो नाश्ता है ना, आप इसे बनाकर चाय के साथ खाएं, मेहमानों को खिलाएं और ये जो नाश्ता है ना, बच्चों की फेवरेट रेसिपी होती है। आप इसे बनाकर बच्चों को खिलाएं, बच्चों को ये बेहद पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है सभी टिक्की बनाकर रेडी कर लिया है। अब जो हमने बेसन का घोल बनाया था ना, इस बेसन के घोल में हम 1 बड़ी चम्मच गरम ऑयल ऐड करेंगे। जो ऑयल हमने गरम होने को कढ़ाई में रखा हुआ है इसे फ्राई करने के लिए ना, उसी ऑयल में से हम 1 बड़े चम्मच ऐड करेंगे। गरम ऑयल से ना ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद से जो आलू की टिक्की हमने बनाकर तैयार किया है ना, इसे हम बेसन के घोल में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से घोल में कोट करके और इसे हम गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए और टिक्की को ऐड करके बढ़िया से चलाते हुए दोनों साइड से सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसका जो कलर है ना, एकदम परफेक्ट आ गया है। तो अब हम इसे निकालेंगे और छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो निकल जाए। और जो बाकी की बची हुई टिक्कियां है ना, उसे भी हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना यम्मी लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने सभी आलू की जो टिक्की है फ्राई करके ले लिया है और इसके साथ हमने फ्राई की है हरी मिर्च। आप इसे चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आप इस नाश्ते को किस नाम से जानते हैं और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।